0 करके उन्होंने अपना वाइफ को बचाया। तो मैं चाहता हूँ ऐसे लोग आए और बताए कि किस तरह से इसको बीमारी को दूर कर सकते हैं। मतलब लोग काम धंधा छोड़ दे और अपने लिए खाना काम धंधा करो, लेकिन काम धंधा करने के बाद अगर शरीर बीमार हो जाता है तो फिर छोड़ना पड़ता है ना सर। अपने लिए नहीं, कभी कभी अपने बाल बच्चों के लिए, कभी कभी अपने बीवी के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, माँ बाप के लिए, तो फिर क्यों तभी छोड़े हम। उससे अच्छा बैलेंस लेके आओ। आज दुनिया में बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है। खाली एक बैलेंस के पीछे पड़े हैं, बैंक बैलेंस, बाकी सब इम्बैलेंस है। तो मैं चाहता हूं कि हम इम्बैलेंस हो जाए। जैसे 40 साल पहले लोग काम भी करते थे और प्रकृति को भी ध्यान रखते थे। सर आखिर में सर अगर लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उस बारे में बता दीजिए मुझे। अंबा गोपाल फाउंडेशन का वेबसाइट है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सर होश के माध्यम से आप जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं इतना ही मैसेज देना चाहता हूं कि सबसे जरूरी है जीना। जीवन है तो जान है। तो सब जीने के लिए क्या चाहिए आपको? सांस लेना है तो हवा अच्छा शुद्ध, पानी और खाना, ये 3 चीज आपको दे दो। बाकी डेवलपमेंट अगर कम ज़्यादा हो गया तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कम ज़्यादा हो गया तो अगला नस्ल बचेगा नहीं, जिस हिसाब से कैंसर फैल रहा है। सर जब किसी को कैंसर होता है तो वो बाद में मरता है, लेकिन उसके परिवार वाले पहले मर जाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है अपने दोस्तों के बीच में, अपने होटल के स्टाफ के बीच में, कि वो बेचारा सब कुछ बेच के एनजीओ के पास जाकर, जगह जगह जाकर भीख मांग कर वो दवाई करता है, लेकिन अंत में उसको कुछ हासिल नहीं होता है। okay. हमारा शरीर बना है ये 5 तत्व से। फिर लोगों से पूछता हूँ कि आपका शरीर किस चीज़ का बना हुआ है, तो बच्चे लोग को, आज स्कूल के बच्चों को पता नहीं कि हमारा शरीर किस चीज़ का बना हुआ है, कि 5 तत्व क्या है, नॉलेज नहीं है। तो बेसिक नॉलेज नहीं है तो हम कैसे डेवलपमेंट करेंगे? तो इसके लिए मैं ये मुहिम चला रहा हूँ जिसका नाम है होश। होश का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आवर सोसाइटी हील। हमारा जो दुनिया है, हमारा भारत है, उसको हील करना ज़रूरी है। और उसको हील किए बिना हमको, आज डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये 50 साल तक चलता है, लेकिन कैंसर जिस दिन होता है उस दिन डेथ सेंटेंस हो जाता है। तो इसके लिए मैं ये कैंसर पे काम कर रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे हीरो यार। मेरे को पूछा लोगों ने, आपने कौन कौन सा हीरो को बुलाया? मेरे लिए आप लोग हीरो हो, क्योंकि आपके ज़रिए से मैं दुनिया तक पहुंच सकता हूं, हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंच सकता हूं। कि पहले अपने आप को बचाओ, फिर दुनिया को बचाओ। पहले अपने आप को डेवलप करो, फिर दुनिया के लिए डेवलप करो। अपने आप मतलब अपना शरीर, जो हमको लास्ट सांस तक साथ देता है। पैसा, घर, रिश्तेदार, इवन रिश्तेदार अगर थोड़ा सा दर्द शुरू हो गया, वो देखना नहीं होता है तो बोलते हैं यार इनको उठा लो बोल के। सो बेसिकली अपना शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट है खाना, हवा और पानी। वो मिलेगा तो हम जागरूक रह सकते हैं, हम जीवित रह सकते हैं। इसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। सर ये अभियान कहाँ चलाया जाएगा देश में? दुनिया, पूरी देश में, पूरा देश। आपको लगता है एक ही जगह बम्बई का ही प्रॉब्लम है? ये पूरा देश का प्रॉब्लम है कि नहीं? यस सर। फिर ये क्वेश्चन क्यों? क्वेश्चन ऐसा पूछिए। आपने अभी भी कहा कि आप लोग मुझे हीरो बना सकते हैं। हाँ। आपने इसलिए किसी हीरो को, रियल हीरो को नहीं बुलाया, पत्रकारों के हीरो बनाया। पत्रकार हीरो है। हाँ ठीक है, तो मैं मान रहा हूँ। मैं तो 55 ईयर का पत्रकार हूँ, 55 साल हो गए इस पत्रकारिता का मुझे करते हुए। सोनिया गांधी ने चाबी एकमात्र मुझे इस बम्बई में दिया है, मुझे ही दिया है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके पास पत्रकारों के और पत्रकारों के परिवारों के लिए क्या है, ये बताइए कि इस कैंसर के लिए आपके पास सिर्फ पत्रकार का परिवार बहुत छोटा हो जाता है, पूरा देश के परिवारों के लिए। सभी लोग अपने बिरादरी के लिए बोलते हैं, तो मैं बिरादरी मेरी पूरी देश है। मेरे को भी भटक रहा है, तो इसमें कैंसर के लिए मुझे भी बोला गया है कि जब मैं ये काम शुरू किया, अपनी कौम में शुरू करो। मैं बोला मेरी कौम पूरी भारत है, पूरी दुनिया है। तो पत्रकार मेरी फैमिली है, लेकिन उसके साथ पूरा देश मेरा फैमिली है। सबके लिए मैं करना चाहता हूँ, और आप लोग सबके लिए कीजिए। पत्रकार से सब लोग जुड़ जाते हैं, सबके परिवार आप है। इसका मतलब पत्रकारों के लिए रियायत है आपके पास, क्योंकि पत्रकार का परिवार सब में भी है। पत्रकार का परिवार के साथ पूरा देश का परिवार सुखी। होश एक ऐसा इनिशिएटिव है अंबा गोपाल फाउंडेशन की तरफ से। जब
मैं कैंसर पे रिसर्च करने लगा तो देखा कि कैंसर आ कहाँ से रहा है। 40 साल पहले या 30 साल पहले मैंने एक भी कैंसर पेशेंट हमारी ज़िंदगी में नहीं देखी। तो 30 साल में ऐसा क्या हो गया कि आज रोज़ दिन का 5-10 पेशेंट लोग को फ़ोन करते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ा? फ़र्क पड़ा हवा, पानी और खाना। एक ज़माना था हम स्कूल जाते थे तो कभी वाटर बॉटल नहीं लेके गए, स्कूल का नल को चालू करके हाथ को कप बना के पीते थे। हमारा होटल में एक होटल है जिसका नाम राधा कृष्णा है, वहाँ पर लाखों लोग दिन के 100 बच्चे आके शाम को पानी पीने के लिए आते थे सोसाइटी के आजू बाजू के। आज एक नहीं आता है, आज पानी बॉटल का ही चाहिए। तो स्वच्छ पानी बॉटल का है तो हम बीमार क्यों गिर रहे हैं? खाना ऑर्गेनिक बोल के हमारे माता पिता को कभी पता नहीं था, आज क्यों ऑर्गेनिक फूड को हम ढूंढ रहे हैं और जो मिल नहीं रहा है। बम्बई में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बम्बई छोड़ के जाना चाहते हैं, लेकिन वही लोग जिसको परवड़ता है बम्बई छोड़ना, लेकिन वो खाली 5% लोग हैं। मैं वो 5% लोगों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन 95% लोगों के लिए बात करना चाहता हूँ जो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो हवा, पानी, खाना भी अगर हमको नहीं मिल रहा है तो फिर हम जिएंगे किसके लिए? वो बेसिक भी हमारे लिए नहीं है। देखिए, जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट 80% लोगों के तक नहीं पहुंचता है, 20% लोगों के लिए, लेकिन 80% लोगों के लिए सुबह कुआं खोदा, शाम को पानी पिया, वैसी ज़िंदगी है। तो अगर हवा, पानी, खाना भी नहीं है तो किस तरह से हम जिएंगे? तो इसके लिए मैंने ये व्यायाम शुरू किया जिसका नाम है होश। होश का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आवर सोसाइटी हील, कि हम सब मिलकर इस सोसाइटी जो बीमार हो रही है, पर दवाई और लाइफस्टाइल चेंज इससे हो जाता है, लेकिन कभी कभी हाथ से बात निकल जाती है। दोनों चाहिए, दवा और दुआ। सर, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ते वक्त पेशेंट ही नहीं, पूरा परिवार कहीं ना कहीं दुखी और बीमार लगता है। मैं क्योंकि इस स्टेज से गुजर चुका, मेरी मदर को कैंसर था, तो देखा गया है कि कई लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, फायदा उठाते हैं, गलत दवाइयां महंगी दामों में बेचते हैं। तो इस पे अंकुश लगाने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, दवाई हर तरफ के लोग रहते हैं। कोई ऐसे लोग हैं जो बहुत दिल से काम कर रहे हैं। आज एक हमारे वहाँ एक प्रवक्ता आने वाले, जो बोलने वाले डॉक्टर डिक्रूज, जो बहुत ही दिल से काम करते हैं। तो मैं उनकी तरफ देखकर बोलूँगा कि ऐसी बात कम हो जाती है कि गलत बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ बातें हो जाती है, उसका हमारे पास समाधान नहीं है। जैसे फूल रहते हैं उसके साथ 2-4 कांटे भी रहते हैं। सोशल मीडिया के दौर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे काफी एड्स आते हैं बीमारी के, स्पेशली मैं कैंसर की बात करूं, आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम पर बहुत ठगा जा रहा है। उस पर भी अंकुश लगाने नहीं लगता आपको? जरूरी है। देखिए ये, लेकिन आज सबसे पहले हमको ये जागरूक होना है कि हमारे लिए हवा, पानी और खाना शुद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सर, आप ये दावा कैसे कर सकते हो कि शुद्ध हवा, पानी और खाने से कैंसर और बीमारियां फैलती हैं? क्योंकि 40 साल पहले नहीं था, मैं वो देख रहा हूँ। 40 साल पहले लोगों को कैंसर बिल्कुल नहीं था, बहुत कम। जो पोस्टर में आता था थिएटर में कि तंबाकू मत खाओ, गुटखा मत खाओ, सिगरेट मत पियो, कैंसर हो जाएगा। लेकिन आज वो कारण नहीं रहा। आज लोग वेजिटेरियन फूड, नॉर्मल वेजिटेरियन फूड खाने वाले लोग को कैंसर हो रहा है। बच्चे लोग जिसकी ज़िंदगी अभी शुरू हुई है, 5 साल 7 साल के बच्चों को से कैंसर हो रहा है। तो ये सही बात नहीं है। सर, ये भी देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। क्या ये इसका भी कारण ये है कि साफ हवा, पानी और खाना नहीं है? क्योंकि परमात्मा ने क्या लिखा है गीता में, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न और मन वैसा तन। तो आज अन्न दूषित है तो मन दूषित है, तो तनाव बढ़ता है, काम करने के लिए एनर्जी नहीं मिलती है। जो खाना खाते हैं हम लोग उसमें पौष्टिक नहीं है। आज हमको मल्टीविटामिन लेना पड़ता है, कैल्शियम लेना पड़ता है, प्रोटीन लेना पड़ता है। पहले के लोग 40 साल के पहले या 50 साल के पहले लोग को ये पता था? लोग जीते नहीं थे, लोग जीते थे। तो आज क्यों ये सब पढ़ाई आपको चाहिए आज? और ये पढ़ाई करके आज हम तरक्की कर रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? ये आप लोग सोचिए, पत्रकार सोचिए। तो सर, कहने का मतलब ये भी आपका निकल के आ रहा है कि गांव में
जो है लोग उनकी लाइफस्टाइल में ऑफकोर्स अलग रहती है, तो उनमें चांसेस कम है। ये भी कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि शहरों में ही ज़्यादा है, उस बारे में अगर कुछ हो। शहरों में ज़्यादा है, लेकिन शहरों में क्या होता है, गांव में क्या होता है, जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो जानते हैं कि जो केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। क्योंकि मैं कई जगह पे गया, अपने लिए अलग उगाते हैं और बेचने के लिए अलग उगाते हैं। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। अगर वो सही नहीं है तो सबके लिए सही नहीं है। हमारे अन्न देवता है किसान। अगर माँ बाप के बाद कोई पालन पोषण करता है वो किसान भाई बहन। तो किसान भाई बहन मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके लिए अगर अच्छा नहीं है तो वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं होना चाहिए, और आप लोग उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। हाँ जी सर, जो यमुना के ऊपर जो सवाल उठाया था केजरीवाल जी ने, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप पानी के ऊपर और जो फूड के ऊपर जो मैं इतना ही कहूँगा, आप लोग सब लोग जागरूक होके सबसे पूछिए खाना, हवा और पानी स्वच्छ कैसा करना चाहिए। दिल्ली वाला सर, वेगन फूड का चलन कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ रहा है। आपको लगता है वेगन यानी प्योर वेज खाने वालों को भी कैंसर हो सकता है? केमिकल किसी को नहीं छोड़ता है ना वेगन, ना वेज खाने वाले, ना नॉन वेज खाने वाले, सबको होता है। आज आ रहा है केमिकल से ना, आज आ रहा है प्रदूषण से। आज देखिए हमारा जो जिंदगी है उसमें हमने दो टाइप के डेवलपमेंट देखी है। एक है जो कुदरत ने बनाया और एक डेवलपमेंट जो इंसान ने बनाया। क्या फर्क है बताएंगे आप? एक कुदरत ने बनाया है हमारे लिए, हमारा जिंदगी चलाने के लिए, और एक इंसान ने बनाया। उसमें फर्क क्या है आप बताएंगे? केमिकल डाल रहा है इंसान। नहीं, और क्या है? एक ऐसा फर्क है जो बोल सकते कि ये कुदरत ने बनाया और ये बोल सकते कि इंसान ने बनाया। कोई जवाब दे सकता है? प्रदूषण। हाँ, प्रदूषण नहीं, जो इंसान बनाया वो मुर्दा और जो कुदरत बनाया वो हर चीज जिंदा। तो मुर्दे पे केमिकल चलता है। ये सब आपका जो इक्विपमेंट्स है, आपका कैमरा है, आपका फोन है, ये सब केमिकल पे चलता है। लेकिन उस केमिकल को हम जिंदा चीजों पे डालकर हम जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। सर, इसके अलावा एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कुछ लोगों को एजुकेशन नहीं है कि कब पता चलता है, क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इस मामले में एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है? एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज आप सोचिए 50-60 साल पहले लोगों के पास कितना एजुकेशन था? वो जिए नहीं, अच्छा जिया, प्यार से जिया, एकता के साथ जिया, खुशी के साथ जिया। आज एजुकेशन के नाम पे ढकोसला हो रहा है। पुराने लोगों को पता था कि शरीर किस चीज का बना हुआ है। आज मैं कॉलेज पे गया था ये मुहिम चलाने के लिए, तो बच्चों को पूछ रहा हूँ शरीर किस चीज का बना है, किसी को पता नहीं है। सर, आप जो बातें कर रहे हैं कहीं से भी मुझे संभव नहीं लगती है। क्योंकि आज देश में या दुनिया भर में जो पॉपुलेशन है काफी तेजी से बढ़ रहा है। क्या ये मुमकिन है? क्या हमको विकास नहीं चाहिए? आपकी तरह किसी ने सोचा रहेगा चांद का एड्रेस नहीं है, कौन चांद पे जाएगा? चांद पे पहुंचे लोग। सर, कैसे इतना उत्पादन कर सकते हैं? हाँ जी, मुमकिन ही नहीं है बगैर केमिकल के, संभव ही नहीं है सर। ऐसा हम सोचते हैं। देखिए जो सोच होती है ना, मैं कैंसर पेशेंट को बोलता हूँ आज से डरना बंद कर दो, बोलो तैयार हूँ मौत के लिए बोल के। तो जब डर निकल जाता है तो एसिड खाली खाने से नहीं बनता है, सोच से भी बनता है। तो सोचना जरूरी है सबसे पहले। हम ये सोचेंगे कि नहीं हो सकता तो नहीं होता है, हम सोचेंगे होगा तो होगा। आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, पहले दिन सोचा नहीं था कि मैं कभी यहाँ तक पहुँचूंगा बोल के, इतने लोगों को जागरूक करूंगा बोल के नहीं सोचा था। लेकिन आज बार बार एक ही बात सोचता हूँ, नहीं होगा, होगा, एक दिन होगा, जरूर होगा। आज जगाऊंगा, कल जगाऊंगा, लेकिन जगाऊंगा जरूर। इसके लिए वो किताब लिखी है जिसका नाम है होश, जहाँ पर पूरी बातें मैंने बताई है। जो आज मैं बताऊंगा शायद आप 2-3 दिन के बाद भूल जाओगे, लेकिन उस किताब के जरिए अगर आप अपने पास रखे और 2 पन्ना पढ़ा उसका, तो आप वापस जागृत हो जाओगे। सर, ये जो कार्यक्रम इसका उद्देश्य क्या था? कौन सा कार्यक्रम का? आज जो हुआ, आज का कार्यक्रम का वही जागृति। जितना जन जागृति बढ़ा उतना अच्छा है। जितना जो लोग जुड़ जाएंगे कि हवा पानी खाना। आज एक हमारे प्रवक्ता है जो